हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एमटीबी हसल सीजन 5 से हरमीत का एक और ट्रैक आ चुका है। भाई साहब, क्या बंदा है, क्या लिखता है यार। एक बार सुनते हैं साथ में, फिर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुगेदर। मेरा नाम है हरमीत, सब जानते मैं हूँ हैं। भोपाल से और आज इस गाने के जरिए मैं आप सबको मेरी दुकान तक ले जाने वाला हूँ। ओके, चलो दुकान तक चलते हैं। चेक लेट्स रेडी। चेक चेक। देख रहा हूँ एक आदमी ने झूठी छोड़ी थाली और सोच रहा हूँ क्या इसको रोटी का मोल पता नहीं। फिर देखी उसके चेहरे पर एक फिक्र की निशानी, तो वो रोटी को था खा रहा या रोटी उसको खा रही। वाह यार वाह, मतलब शुरुआत ही जो जहर से करी है ना भाई। उसकी दुकान पर एक आदमी है, बैठा है, उसने एक थाली खाने की जूठी छोड़ दी। उसमें निवाले हैं कुछ, मतलब कुछ खाना पड़ा है, वो छोड़ दिया उसने। तो हरमीत कह रहा है उसको देखकर कि भाई साहब, इसको लगता है रोटी का मोल ही नहीं पता, इसको रोटी का मतलब भी नहीं पता कि रोटी कैसे आ रही है, और वो छोड़ रहा है। फिर उस एकदम से उसके चेहरे पर नजर पड़ती है, तो वो उस चेहरे को देखकर सोचता है, यार लगता है ये बहुत टेंशन में, किसी फिक्र, किसी चिंता सता रही है इसको, है ना। तो इस चक्कर में वो कह रहा है यार कि लगता है रोटी को ये नहीं खा रहा, रोटी इसको खा रही है ना। तो वो रोटी को था खा रहा या रोटी उसको खा रही। भाई साहब, तो यार एमटीबी हसल वालों, यार इसको ट्रॉफी दे दो हरमीत भाई को और खत्म करो शो यार, यहीं पे खत्म करो बस, बहुत हो गया यार। यार इतना डीप यार बंदा लिखता है यार, इतना डीप। अभी आगे पूरी पूरी अभी कहानी बाकी है, 4 लाइनों में पूरी कसर छोड़ दी देखो। क्या रोटी का वो टुकड़ा देखकर याद कर रहा है सपना जो तोड़ा होगा उसने शायद इस रोटी के खातिर। वो रोटी का टुकड़ा तोड़ कर ही अपने एक सपने को याद कर रहा है। मतलब उसने जैसे ही रोटी का टुकड़ा तोड़ा तो एकदम से नहीं हो जाता कि भाई रोटी का टुकड़ा तोड़ रहे हैं, सोच कहीं और रहे हैं, माइंड मतलब कहीं और है, अपनी बॉडी की प्रेजेंस यहाँ पर है। तो वो कह रहा है जो तोड़ा होगा उसने शायद इस रोटी के खातिर। तो वो जो रोटी का टुकड़ा उसने तोड़ा है, मतलब वो ये कह रहा है कि देखो, जो रोटी का टुकड़ा उसने ये तोड़ा है, अब इसको देखकर वो सोच रहा है कि यार इसके इस रोटी के चक्कर में उसने अपना सपना तोड़ दिया, उसको अपना सपना तोड़ना पड़ा इस रोटी के खातिर। तो भाई साहब, डीप यार, हद होती है यार, लिखने की भी हद होती है भाई और साहब। उस सपने की चिता पर सिकी होगी एक रोटी उसके गांव में, वो अब भी काम कर रहा है शायद उस रोटी के खातिर। और उसके जो सपने हैं ना, जो टूट गए हैं, उनकी चिता पर उसके गांव में एक रोटी सिकी होगी। कैसे? कि देखो, ये वाली लाइन बहुत डीप है यार, ये सच में बहुत डीप है यार, मतलब जस्ट अभी हिट करी है मुझे भयंकर तरीके से। भाई साहब, जैसे मेरा सपना है, मैं सपना देख रहा हूँ, उसको पूरा करने के लिए लगा पड़ा हूँ, ठीक है, लगा पड़ा हूँ, कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बट जो मेरे आसपास है, जो मेरे लोग हैं ना, वो चाहते ही नहीं है मेरा सपना पूरा हो जाए, वो चाहते ही नहीं है भाई। तो यही उसके साथ हो रहा है, उस आदमी के साथ। तो उसके जो सपने टूटे हैं ना, मेरे जो सपने टूट गए, उनकी जो चिता है ना, उसकी आंच पे कुछ लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। भाई साहब, कितना डीप है यार बंदा, कमाल है यार, कमाल है। वो अभी काम कर रहा है शायद उस रोटी के खातिर, बट अब भी वो इंसान उस सपने की रोटी के खातिर अभी भी काम कर रहा है, रुका नहीं है, वो काम अभी भी कर रहा है। हैट्स ऑफ यार, हैट्स तो ऑफ। भागता ही जा रहा है, बस पेट भर के उम्र काटता ही जा रहा है। एक दूजा आदमी सड़क के उस तरफ से कुछ आस भर के आंखों में इस झूठी थाली को बस कब से ताकता ही जा रहा है। तो बस वो उन चीज़ों से भागता ही जा रहा है ना। एक रोटी की आस में खुद को कहीं न यहाँ से वहाँ तक ले जा रहा है कि भाई मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए कहीं न कहीं कोई ऐसी, मतलब एक ऐसा पल आया जहाँ मेरे सपने पूरे हो जाएँ, तो वो मुझे अपने सपने की रोटी मिले। बट उसी पल, उसी मोमेंट पर एक इंसान है उसकी दुकान के बाहर सड़क के उस तरफ खड़ा हुआ है, जो उस थाली को देख रहा है, उस थाली को उस आस से देख रहा है कि भाई साहब ये खाना छोड़ रहा है, मुझे खाना चाहिए। तो ये चीज़ है कहानी में। अब एक और कहानी आ चुकी है। इस झूठी थाली को बस कब से ताकता ही जा रहा है वो इंसान जो तोड़ा बाहर नहीं खड़ा है। सपना पर सपने ने तोड़ा उसको, खा लेता वो भी रोटी पर जेब में होता कुछ तो। अंदर वो आता गेट से तो जाता खाली पेट, ना मैं दे ही देता खाना पर वो बोलता तो मुझको। उसने सपना नहीं तोड़ा है, जो इंसान बाहर खड़ा है। अब ये बात है उसके लिए कि उसने सपना नहीं तोड़ा है, सपने ने उसको तोड़ दिया है। मतलब इंसान है, ठीक है, काम कर रहा है भाई, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। जैसे कि भाई कोई भी है, कोई बंदा बहुत मेहनत कर रहा है अपने सपने के लिए, बट वो तब तक कर रहा है जब तक उससे हो पा रहा है। लेकिन एक पल ऐसा नहीं आता, एक मोमेंट ऐसा आता है कि भाई इंसान खुद से हार मान लेता है कि यार अब नहीं हो पा रहा। तो वही लिख रहा है कि भाई उसने सपना नहीं तोड़ा, सपने ने उसको तोड़ दिया है। बट वो बाहर खड़ा है, अगर वो मुझसे कहता तो मैं उसको अंदर बुलाता, खाना खिलाता, खाली पेट नहीं जाने देता उसको। बट उसकी नज़र कहाँ पे है? उस थाली पर जो वो निवाला छोड़ दिया। भाई साहब, हेड्स ऑफ, पीक राइटिंग है। बार बार कहना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि बात ही ऐसी है यार, कहना पड़ेगा।
मैं दे ही देता खाना, पर वो बोलता तो मुझको, मैं खाना उसको दे देता। अगर वो एक बार मुझसे कह देता, मैं उसको खाना दे देता। बात कितनी खत्म, देर सीधी-सी से बात वो है। धूप में खड़ा था, न जाने कैसा शख्स मैं उसको दूर से लगा था कि उसने कोशिश ही ना करी मदद मांगने की, या बस शायद उसका स्वाभिमान उस भूख से पड़ा था। भाई कितनी देर से वो धूप में खड़ा था, दुकान के बाहर सड़क पे खड़ा है धूप में बहुत देर से, बहुत देर से। अब उस थाली को जब उसकी थाली से नज़रें हटी तो उस नज़रें कहाँ मिली? हरमीत से मिली और वो दूर से खड़ा-खड़ा हरमीत को देख रहा है। तो अपने आप में सोच रहा है पता नहीं हरमीत ये लिख रहा है कि ये पता नहीं मुझको कैसा इंसान सोच रहा है कि मैं एकदम से नज़रें आपस में टकरा गई ना। ऐसा नहीं होता कि भाई जो इंसान दुकान के बाहर खड़ा हुआ है, बेबस है, बट अब मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ यार ये यहाँ क्या कर रहा है? वो सोच रहा है यार ये मुझे देखकर क्या सोच रहा होगा? तो वो यही लिख रहा है हरमीत कि वो पता नहीं मेरे बारे में ऐसा क्या सोच रहा होगा या मेरे बारे में ऐसा क्या सोच रहा है। बट उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना दे दो, क्योंकि उसका स्वाभिमान जो है ना भूख से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ये बस शायद उसका स्वाभिमान उस भूख से बड़ा था। उसका जो स्वाभिमान था ना उसकी भूख देख से रहा बहुत था ऊपर मैं था। उसी को बड़े ध्यान से, तभी आके दस्तकें दी सिसकियों ने कान पे। देखा जब यहाँ वहाँ दिखा मुझे एक बच्चा जो रोता चीखे मार के किसी बेतुकी बात पे। वो वो ब्रो, जब ये मोमेंट चल ही रहा था ना, हरमीत उस इंसान को देख रहा था, तभी जस्ट उसके कानों में कुछ सिसकियों की आवाज़ आई। जब उसने आस-पास देखा ना तो एक बच्चा रोता हुआ दिखाई पड़ा और वो बच्चा फालतू की बात पर रो रहा था, बेतुकी बात, जिस बात का कोई मतलब ही नहीं है, उस बात पर वो बच्चा रोए जा रहा था। तो बस वही लिखा है, जो रोता चीखे मार के किसी बेतुकी बात पर, चीखे मार-मार के रो रहा था उसकी फालतू की चीखें बस बात पर। बढ़ा रही थी गुस्सा, वो खाना चाहता कुछ जो बाप ना चाहता उसका, फिर भी खिलाता बाप उसको प्यार से रोटी, पर शायद उसको शांत करने का रोटी ना थी नुस्खा उनके। उसकी चीखें इतनी तेज़ आ रही थी कि अब हरमीत का गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा था, है ना? बट वो कुछ ऐसी चीज़ की डिमांड कर रहा था जो उसका बाप उसको नहीं चाहता था कि ये दे। मतलब उसका बाप उसको नहीं देना चाहता था वो चीज़, या नहीं दिला पा रहा था, कुछ भी कह लो इस बात को, है ना? बट अब यहाँ पे हो क्या रहा है? अब यहाँ पर ये हो रहा है, बट उसका बाप उसे प्यार से रोटी खिला रहा है, बट वो चीज़ नहीं दे पा रहा है जो उस बच्चे को चाहिए, जिसकी वज़ह से वो रो रहा है ना? तो वहीं पर एक लाइन आती है कि पर शायद उसको शांत करने का रोटी ना थी नुस्खा। उसको जो शांत करवाना है ना अब, तो रोटी नहीं चाहिए उसको कुछ और चाहिए जिसकी वो डिमांड कर रहा है और जो उसका बाप पूरी नहीं करवा पा रहा है। कमाल है ठीक भाई। आगे दिखाए कांपता हुआ हाथ, जिसमें थी थमी चम्मच जिसमें दाल और कुछ भात। वो एक बूढ़ा आदमी जिसको देखूं मैं रोज, जिसकी भूख शायद रोटी से ज्यादा मांगती, साथ वाओ! वाओ! जस्ट वाओ! जैसे ही ये पल था चल रहा, उसी जस्ट पल में क्या हुआ, एक काँपता हुआ हाथ आगे आया, उस हाथ में एक चम्मच थी जिसमें दाल-भात था और जैसे ही उसकी नज़र पड़ी उसके चेहरे पर तो एक बूढ़ा-सा आदमी था। वो शायद किसी का साथ माँग रहा था, शायद किसी के साथ की तलाश में वहाँ पे बैठा हुआ था। कमाल लिख दिया साथ यार। आंखें मेरी ये मंजर को संभाल क्यों नहीं पाती, क्योंकि जानू उस चेहरे पर ये मुस्कान क्यों नहीं आती। उस इंसान ने पेट काट कर पाली 4 औलादें, लेकिन 4 औलादें एक बाप पाल क्यों नहीं पाती। ओह ब्रो! अब मेरे मन में यही व्हाट गूंज यार, रहा क्या लिख सवाल। दिया भाई, वाह यार! जब ये नज़ारा मेरी आँखें देखती हैं, तो मेरी आँखें अपने आप को सँभाल नहीं पाती, इमोशनल हो जाती हैं, आँसू बहने लगते हैं। बट मैं ये सोचता हूँ अंदर से, मेरी आत्मा ये सोचती है कि वो इंसान के चेहरे पर हँसी क्यों नहीं आ रही है? एक वो इंसान जिसने अपना पेट काट कर 4 औलादें पाल दी। 4 औलादें उस इंसान को नहीं रख पा रही हैं अपने साथ। भाई साहब यार, हरमीत भाई क्या लिखते हो यार! एमटीवी हसल यार, ट्रॉफ़ी दे दो यार, दे दो, खत्म करो ना मामला यार, प्लीज़ दे दो ट्रॉफ़ी अब यार। मेरे मन में यही गूंज रहा सवाल, क्या उस रोते बच्चे के बाप का होगा यही हाल। रोटी के इर्द गिर्द देखूं उलझे इंसान, क्या मैं देख रहा। भाई साहब यहाँ पे लिख रहे हैं कि देखो जो बच्चा रो रहा है, जिसके पिताजी उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो जो ये चीज़ है ना, उसको लेकर कहते हैं कि यार इस बच्चे के बाप के साथ कहीं ऐसा ना हो जाए कि मतलब बच्चा उसको आगे चल के बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल दे, ऐसा इसके साथ ना हो जाए। अब वो ये कह रहा है कि भाई मैं अपनी दुनिया जो इस दुकान के आस-पास चल रही है, इस दुनिया को देखूँ या अपनी दुकान को देखूँ? जो उस रोटी के आस-पास की इर्द-गिर्द की दुनिया है, उसके आस-पास जो घूम रहे हैं लोग, उनकी जो कहानियाँ है, उन पे फ़ोकस करूँ या अपने इस दुकान पे फ़ोकस करूँ? हूँ खतरनाक एक लेवल दुनिया है। या मैं देख रहा हूँ दुकान, खैर मुझे क्या, मेरा तो बस काम रोटी बेचना, फिर उस रोटी के पैसे से अपनी तो रोटी सेकना। खुश होना देख कर इस गले का बढ़ता भार, फिर भाई वो एक पल को ये भी कह रहा है कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। अब वो ये भी कह रहा है मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, मेरा काम बस रोटी बेचना है और मेरा इन सब से कोई मतलब नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में जो चल रहा है चलने दो। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा जो गल्ला है वो आगे बढ़ रहा है।
है ना? बट एक थोड़ी-सी टेंशन तब हो जाती है उसको जब किराए वाला वक़्त आता है और किराए पे उसकी दुकान खाली करवा दी जाती है। या मैं कमाल है देख भाई। रहा हूँ दुकान, खैर मुझे क्या, मेरा तो बस काम रोटी बेचना, फिर उस रोटी के पैसे से अपनी तो रोटी सेकना, खुश होना देख कर इस गले का बढ़ता भार, फिर किराए वाले दिन पर उसको खाली होते देखना। तभी किचन से मम्मी ने दी आवाज, वो काम के पिंजरे में रहती दुनिया से आजाद, वही हर घर की माँ जैसा उनका भी मिजाज, बताने लगी काम बिन बेलन से रोके हाथ, पर मैं समझ नहीं। और तभी उसी समय मम्मी ने किचन से आवाज़ दे दी। मतलब मम्मियाँ लोग दुनियादारी में पड़ती नहीं हैं, उन्हें इतना मतलब नहीं रहता, तो उन्होंने किचन से आवाज़ दी और अपने काम की बात मुझे बताती गईं। अब उन्होंने हाथ नहीं रोके अपने, रोटियाँ अभी बना रही हैं, बेलन चल रहा है, हाथ नहीं रोके उन्होंने, है ना? बताने लगी काम बिन बेलन से रोके हाथ। तो काम भी बता रही हैं और बेलन से हाथ भी नहीं हटा रही, जैसे बाकियों की मम्मियाँ करती हैं, काम करते-करते बातचीत कर लेती हैं ना, तो वही सेम सिस्टम है। वाह यार वाह! मतलब वो ये कह रहा है उसकी मम्मी जो बोल रही ना उससे, उनकी बात को समझ नहीं पा रहा वो, समझ ही नहीं पा रहा वो क्या कह रही है और क्यों कह रही है ऐसा। वो कह रही है कि जो इंसान ने थाली छोड़ दी है ना झूठी, उसको खाना दे आओ। पर वो कह रहा है कि ऐसा क्यों करना है, जो इंसान बाहर खड़ा है उसको खाना खिला दो ना, उसको क्यों देना है, वो तो खाना छोड़ रहा है, उसको खाना देना ही नहीं है। तो वो भाई कमाल है, वो कहता है इससे बेहतर रोटी दे देते हैं बाहर खड़े इंसान को। वो ये कह रहा है इससे बेहतर तो यही होगा, इसे खाना देने से बेहतर ये खाना छोड़ रहा है। इससे बेहतर ये कि बाहर जो इंसान खड़ा है भूखा, जिसे जरूरत है, उसको दे देते हैं खाना। पर माँ तो माँ बच्चों के प्यार में ही अंधी, कहती वो खा नहीं रहा शायद से रोटी हो गई ठंडी, और वो भूखा आदमी जो खड़ा गेट के बाहर वो कहीं लौट ना जाए, उसको भी बुला कर ला जल्दी देख, कुर्सी खाली बूढ़े आदमी के पास, वहीं बैठा दे उसको और लगा दे उसकी थाल, भले ना उसकी जेबों में हमको देने को कुछ, पर खाली पेट नहीं समझता, खाली जेब की जुबान। वाह यार कमाल है। यार उसकी मम्मी क्या कह रही है, उसकी मम्मी ये कह रही है कि देखो शायद उसने रोटी इस वजह से छोड़ दी कि उसकी रोटी ठंडी हो गई होगी, तो एक काम करो उसकी रोटी में मतलब उसकी मम्मी ये कह रही हैं कि उसकी रोटी ठंडी हो गई है, जिसने थाली छोड़ी है झूठी, ठंडी हो चुकी है रोटी, तो गर्म रोटी देकर के आओ, और जो इंसान बाहर खड़ा है फटाफट से उसको अंदर बुला के लाओ, बैठाओ, जो बूढ़ा इंसान बैठा है ना उसके बगल में एक कुर्सी डालो और वहीं बिठाओ, उसकी वहाँ पे थाली लगाओ, क्योंकि जब बात भूख की आती है ना, तो जो खाली पेट है ना वो खाली जेब की जुबान को नहीं समझता, बिल्कुल भी नहीं समझता, इसीलिए उसकी मम्मी उससे कह रही है कि ऐसा काम करो जाके। देख रोते बच्चे की आज माँ साथ नहीं आई, जा दे दे उसको मेरे हिस्से की आखिरी मिठाई, मैं बोला उनकी दिक्कतें उनका रब ही संभाले, माँ बोली क्या पता रब ने हमसे आस हो लगाई। वाह यार, वो जो बच्चा रो रहा है उसके लिए माँ उसकी कह रही है कि शायद हो सकता है उसकी मम्मी उसके साथ नहीं आई इसीलिए रो रहा है वो, तो एक काम करो मेरे हिस्से की जो मिठाई है इसको दे दो जाकर। फिर वो हरमीत कह रहा है यार मम्मी इनको क्यों देना, इनका भगवान देखेगा, इनको संभालेगा, इनकी टेंशन है, हम लोग क्यों सॉल्व करें। तो उसकी मम्मी क्या रिप्लाई देती हैं पता है, उसकी मम्मी कहती हैं कि माँ बोली क्या पता रब ने हमसे आस हो लगाई, माँ ये कह रही है क्या पता भगवान ने हम ही से आस लगाई हो कि हम ही लोग इसकी इनकी परेशानी को दूर करेंगे, इसका दुख हम लोग समझेंगे। भाई हेड्स ऑफ, खतरनाक लेवल की बात कही है। और रोटी बेची नहीं खिलाई जाती है, नोट से ज्यादा जरूरी नियत बनाई जाती है, जिसमें नियत होती है भूखे का पेट भर देने की, उसके हिस्से की रोटी कहीं से आ ही जाती है। मम्मी कह रही है उसकी रोटी बेची नहीं जाती है, रोटी खिलाई जाती है, नियत कमाई जाती है, और जिसकी नियत में ये होता है ना कि किसी भूखे इंसान का पेट भर दे, तो उसके हिस्से की रोटी कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी उसके पास। बस अगर तुम्हारा मन और दिल साफ है और किसी भूखे इंसान को तुमने रोटी खिला दी है, तो भाई साहब तुम्हारे हिस्से की रोटी कभी ना कभी तो आएगी। ये बात उसकी मम्मी उसको समझा रही है, तभी वो ये काम ऐसा कर रहा है। अनमने मन से कर दिया जो बोला माने, दोबारा बैठा अपने अकल के घोड़े दौड़ाने, फिर से झांकने लगा मैं उन लोगों की दुनिया में, पर पल भर में कैसे सब कुछ बदल गया यहाँ पे। अब वो जो काम कर दिया ना हरमीत ने, ये बेमन से कर दिया, उसका कोई मन नहीं था करने का, उसकी मम्मी ने बोला तो कर दिया, ठीक है, लेकिन उसने अब अपने अकल के घोड़े दौड़ाए, उसने अपनी अकल चलाई, अब दिमाग लगाया कि भाई साहब जो उसने एकदम से इन लोगों की दुनिया में झांकना बंद कर दिया था ना कि अपनी दुकान पे ध्यान देना, फिर से वो दोबारा से उनकी दुनिया में झांकने लगा, है ना, और सोचने लगा यार एकदम से सब कुछ बदल गया, अभी कुछ अलग चल रहा था अभी अलग हो गया, सब कुछ बदल गया एकदम से, है ना। तो वही इसने एक लाइन लिखी है कि पल भर में कैसे सब कुछ बदल दिया, यहाँ पर सब कुछ बदल गया। वो भूखा आदमी अब भूखा नहीं है, उस बूढ़े आदमी के साथ बात करने को कोई दूजा भी है, वो बच्चा चुप है अब मिठाई खाकर, वो पहले आदमी की थाली में निवाला एक भी छूटा नहीं है।
वो बूढ़ा इंसान जो अकेला बैठा था अब अकेला नहीं है, उसे साथ मिल चुका है। जो इंसान बाहर खड़ा हुआ था, किसी की थाली पर नज़र गड़ा है, अब उसको भी खाना मिल चुका है। जिस इंसान की थाली में कुछ जूठन रह गई थी, वो पूरा खत्म कर चुका है। और जो बच्चा रो रहा था मिठाई को लेकर, उसको मिठाई मिल चुकी है। भाई साहब तगड़ी बातचीत हो गई, इसीलिए उसने लिखा है कि दुनिया आस-पास की बदल गई है। माई खतरनाक रोटी यार। से तो रोज होती है, जो रोटी बेची ना उसकी कीमत अनमोल होती है। शायद से दुनिया भी बनाई किसी माँ ने, तभी दुनिया भी रोटी के जैसे गोल होती है। भाई साहब क्या लिखा है लास्ट में, क्या लिखा है 4 लाइनें हैं कि भाई जो रोटी बेची नहीं जाती ना उसकी कीमत बहुत अनमोल होती है। हम लोग रोटी से रोज कमाई कर लेते हैं रोज, पर आज किसी को ऐसी खिला के देख लो दिल खुश हो जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। और वो लिख रहा है लास्ट में कि शायद ये दुनिया भी माँ ने ही बनाई है, तभी ये रोटी की तरह गोल है। खतरनाक एंडिंग भी खतरनाक करी है, बस खत्म हो चुका है यार, इसके आगे और नहीं है। मैंने सोचा है शायद 5-6 मिनट का और होता है। Harmeet on हरमीत the भाई mic, थोड़ा सा और लंबा लिखना अगली writing बार। what I feel. हरमीत ऑन द Love you, माइक, mummy. हमेशा ऑन द माइक। स्टोरी टेलिंग की ना एक खास बात होती है। देखो शब्द सबको आते हैं, शब्द बोल लेते हैं, सबकी कहानियां होती हैं, बट जो इनको अच्छे से पिरो के बता दे वही अच्छी स्टोरी टेलिंग होती है। एमटीवी हसल का धन्यवाद करना चाहूंगा जो ऐसे टैलेंट को एक मंच दिया, उनको आगे लेकर के आए, ताकि हम जैसे लोगों को सीखने का और मौका मिले। जो हमारे जैसे राइटर्स हैं ना, और छोटे छोटे राइटर्स जो कुछ लिखना चाहते हैं अच्छा, तो भाई उनके लिए बहुत अच्छा है ये सीखने के लिए। और ऐसे और उम्मीद करते हैं कि हरमीत भाई ऐसे गाने और भी लिखते रहें, और भी सीख देते रहें, और भी अपनी स्टोरी टेलिंग के बारे में बात बताते रहें। तो भैया अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो भाई लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना। मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। शायद से दुनिया भी बनाई किसी माँ ने, तभी दुनिया भी रोटी के जैसे गोल होती है।